काफिला तो खैरियत से है ना? हर एक की जान ले ली गई है। बहादुर, सायरा खातून, वालिदा सुल्तान सब शहीद हो गए हैं। मेरी सुल्ताना। हजारों की तादाद में लोग हाथों में तलवार थामे शहर की तरफ आ रहे हैं। कौन है? क्या सलीबी लश्कर जमा हो गया है? क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा है? तुमने हमारा अमन मुआहदा तोड़ डाला। देखो बेलियन, देखो मेरे चेहरे पर ये लगा खून, देखो मैं इसी खून से जिंदा हूँ। अब वक्त आ गया है कि हम बैतुल मक़दस को सलीबियों के जुल्म और कब्जे से आजाद कराया जाए। तुमने सरेआम मेरे हुक्म की नाफरमानी की है और इसकी सजा भी तुम्हें मालूम है। जानता हूँ मेरे शहंशाह। तो फिर सर कलम कर दे मेरा। जरूर करूंगा और ऐसा यरूशलेम की आवाम के सामने होगा। मेरे शहंशाह, ये कोई अच्छा फैसला साबित नहीं होगा। मेरे अजीम शहंशाह के लोग ये यकीन रखते हैं कि यरूशलेम की हिफाजत सिर्फ मैं कर सकता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें इससे बेहतर झूठ की जरूरत है। पूछिए, आपका प्यारा और वफादार खादिम लियो इस बात की गवाही देगा, है ना? बताओ मुझे। मेरे शहंशाह, लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हो चुकी है और उन्होंने शेटिलियन का पुरजोश इस्तकबाल किया है। मेरे शहंशाह, ऐसी सूरत हाल में मुझे कत्ल करना और वो भी सरेआम आवाम के सामने आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि आवाम का आप पर एतमाद कमजोर हो चुका है। अगर ऐसे में आप उन्हें मजीद मुश्तहल करेंगे तो एक बात और मेरे शहंशाह, आपकी अजीम फौज के काबिल कदर सिपह सालार भी मुझे मुबारकबाद देने के लिए मैदान में खड़े हैं मेरे शहंशाह। मैं आपको एक और राज बताऊं मेरे शहंशाह, आपके सिपाही इस नाम नेहाद अमन के खेल से बुरी तरह उकता चुके हैं और आप भी ये बात जानते हैं। और हम नहीं जानते कि बेजार सिपाही अपनी तलवार किस सिमत घुमाएंगे। लेकिन बहरहाल मेरे शहंशाह, मैं हाजिर हूं। सर कलम कीजिए, मेरी जान यरूशलेम पे फिदा है। तुम कितने घटिया इंसान हो शेटिलियन। तुम होते कौन हो? मेरे बाबा और मेरे भाई ने जिस अमन को कायम रखने के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसे तोड़ने वाले आखिर तुम होते कौन हो? मलिका, मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं। भाईजान, कैसे इल्म हुआ कि यहां हूं मैं? हमारी रियासत एक है तो मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं कि मेरा भाई कहां है। जो दर्द मिला है वो कैसे खत्म होगा, मुझे बताइए। कभी खत्म नहीं होगा। क्या कभी नहीं? कुछ आगे कभी नहीं बुझाई जा सकती, वो साथ चलती है। तुम उस आग के साथ जिंदा रहोगे, हर जंग में इस आग को अपने साथ लेकर उतरोगे। सुबह आंख खोलोगे तो इसी आग के साथ उठोगे, मगर हर हाल में मजबूत खड़े रहोगे। यही जलती हुई आग हमें हर जंग में जिंदा नहीं रखती क्या बोरो? याद रखना, जो इस आग को काबू में रखना नहीं जानता वो जल जाता है। तो वक्त आ गया है कि हम इस आग से उन्हें राख बना दें। दुरुस्त कहा। मैंने अपना प्यार खो दिया और अब मैं अधूरा हूं।
जो बाकी रह गया है उसके साथ आगे बढ़ो। कुछ जुदाइयां इंसान को रास्ता दिखाती हैं बोरू, और याद रखो हम कुद्स की तरफ सिर्फ अपनी तलवारें लेकर नहीं चलेंगे, हम वहां चलेंगे अपने दर्द और अपनी तड़प के साथ। शायद हम इसीलिए कुद्स फतह करेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे अंदर एक आग रोशन है बोरू, अब ये तुम पर है कि तुम इस आग से क्या जलाओगे। तो तुम्हारे सुल्तान चाहते हैं कि हम शहर उनके हवाले कर दें, लेकिन उनकी ख्वाहिश यहीं तक महदूद नहीं। हमारे अजीम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी शहर भी और उस शख्स का सर भी जो मुसलमानों का कातिल है, यानी कि शैटलियन का। अगर उन्होंने खास तुम्हें भेजा है तो इसका मतलब उनका फैसला हतमी है। बिल्कुल, ये कोई मुज़ाकराती पेशकश नहीं है, ये एक हतमी फैसला है। और याद रखो कि ये तुम्हारे लिए आखिरी पेशकश है। अपने सुल्तान से कह देना हम यरूशलेम अपने हाथ से उनके सुपुर्द कर दें, ये मुमकिन नहीं। हम इस वाक़ये की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी अगर वो जंग करना चाहते हैं तो फिर जंग होकर रहेगी। फिदिया देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाहिद शर्त बैतुल कुद्स में अदल है, और वो अदल सिर्फ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के ज़ेरे साया ही मुमकिन हो पाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं सुल्तान सलाहुद्दीन का साया यरूशलेम के पत्थर पे भी नहीं पड़ेगा। जाकर कह दो अपने सुल्तान से कि ना तो यरूशलेम मिलेगा और ना ही शैटिलियन। तो फिर इंतजार करो उस कहर का जो तुम पे नाजिल होने वाला है। मेरे शहंशाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके जवाब में थोड़ा इजाफा करना चाहता हूं। शहंशाह के सामने तुमने एलची का खून बहाने की जुर्रत कैसे की? जानते हो तुमने क्या किया है? मेरे शहंशाह, इसे सलाउद्दीन के लिए एक मौजूद जवाब समझिए। हो तुम पे, आखिर तुम्हें अकल कब आएगी? तुम्हारे होते हुए यरूशलेम को किसी और मुसीबत की जरूरत नहीं, समझे तुम? बैलियन, छोड़ दो उसे। जो होना था हो गया। ये खत एक खुला ऐलान जंग है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। क्या तुमने सुन लिया? शैटिलियन, चूंकि तुमने एलची को कत्ल किया है, सलाहुद्दीन तक मेरा जवाब भी तुम ही पहुंचाओगे, उसके एलची की लाश के साथ। तो क्या यही मेरी सजा है कि मुझे दुश्मन के पास भेजा जाए?
ये मकतूब कुद्स में कैसे वसूल किया जाएगा मेरे सुल्तान? वो हमारी पेशकश कबूल नहीं करेंगे, ये वाज़ेह है। लेकिन अय्यूबियों की हैसियत से अगरचे हम तन्हाई क्यों ना हो, उनके लिए इतना ही जान लेना काफी है कि हम उनकी तरफ बढ़ने से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक इबेलियन और करक की ज्यादातर फौज को हटा लिया गया है मेरे सुल्तान। खूब है। यह खबर उन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन नहीं मालूम कि उन्हें कायल करने के लिए काफी होगा या नहीं कि हम तादाद में कम हैं। खलील के खैरियत से लौट आने का इंतजार करते हैं। हम कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। अगर हम दुश्मन को वो तासुर देने में कामयाब हो गए जो हम चाहते हैं, तो हमारा मंसूबा जरूर कामयाब हो जाएगा। तो अमीर तुमान और इज़ुद्दीन की दरख्वास्त का क्या होगा मेरे सुल्तान? उन्हें आप क्या जवाब देंगे? कुद्स पर हमले को कितना ही वक्त क्यों ना गुजर चुका हो, लेकिन उनकी बेरहमी लोगों की जबानों पर है। अमीर तुमान और अमीर इज़ुद्दीन ये नहीं समझ पा रहे कि हमें तारीख में किस तरह याद किया जाना चाहिए। मैं उन तक ये बात किसी न किसी तरह पहुंचा दूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं उस चरवाहे के पास उसकी एलची की लाश लेकर नहीं जाऊंगा। मैं ताकतवर लश्कर लेके जाऊंगा। ये मेरा हुक्म है शैटिलियन, तुम इस एलची की लाश लेके दमिश्क जाओगे। मेरे शहंशाह, आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मेरे शहंशाह, अगर इजाजत हो तो मैं दमिश्क जाना चाहूंगा। नहीं, तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी भी एलची को कत्ल नहीं करते। बैलियन, तुम्हें ही दमिश्क क्यों भेजा जाए विलियम? हलब और मूसल का महाज सलाहुद्दीन के साथ नहीं है, ये इत्तलात मौसूल हुई हैं मेरे शहंशाह। यकीनन मुआहिदा टूटने से हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं, लेकिन अगर ये इत्तलात दुरुस्त हैं तो इसका मतलब हमारे पास मौका है। मैं गलत नहीं तो तुम दमिश्क जाके हालात का जायजा लेना चाहते हो। ज़मरुद, आपने मुझे याद किया? आओ ज़मरुद। ये वो मवाद है जो सहरा में बनने वाले गुंबद की सजावट के लिए दरकार है। सुल्तान चाहते हैं कि ये इसी तरह तैयार किया जाए। जो आपका हुक्म। और ये है दूसरा अलाव, ये जहाज की शक्ल में। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इस तैयारी की वजह जान सकती हूँ मेरी सुल्ताना? हमारे सुल्तान ने तलब किया है। यकीनन ये भी किसी गुंबद पर नस्ब होगा, लेकिन मालूम नहीं कि कहाँ हो। मैं भी जाके कारीगर को पैगाम देती हूँ। इजाजत दीजिए। मेरे सुल्तान, मेरे सुल्तान। इमाद, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? सिर्फ यही था जो अब तक उन्होंने नहीं किया था। खलील, खलील को शहीद कर दिया गया सुल्तान मोहतरम। कैसे? वो एलची को कैसे कत्ल कर सकते हैं? विलियम उसका जज्बे खाकी लाया है और वो आपसे मिलना चाहता है मेरे सुल्तान। अगर शैटिलियन ने फिर कोई बेवकूफी की है तो मुझे मत बताना, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुशखबरी के साथ हाजिर हुआ हूँ मेरे शहंशाह। फौज यरूशलेम पहुंच चुकी है। नए अजीम कमांडर की क़यादत में शहर में दाखिल हो चुकी है। आखिरकार, मुझे इसी का इंतजार था।
अल्लाह का वास्ता है भाई, कोई सफीर को कैसे कत्ल कर सकता है? हरगिज़ नहीं। ये मत कहिएगा कि बाद में इसका बदला लेंगे। मुझे इजाजत दें, मैं इसका सर जैसे मेरा कर इसके बादशाह के पास भिजवा दूंगा। बोरू सरदार दुरुस्त कहते हैं मेरे सुल्तान। उन्होंने इस शैतान को हमारा मजाक उड़ाने के लिए भेजा है, ये वाज़ेह है। हुक्म नाफिज करने में जल्दी मत कीजिए। खामोश, इजाजत मिले बगैर कुछ मत कहना। खड़े हो जाओ। शहंशाह गाय, मेरे रफीक और मेरे एलची को कत्ल करके तुम्हें यहां भेजने की जुर्रत कैसे कर सकता है? आपका गुस्सा करना दुरुस्त है, लेकिन यह कत्ल यरूशलेम के बादशाह के हुक्म से नहीं हुआ। सुल्तान मोहतरम, असल मुजरिम शेटलियन है। अल्लाह, सुर्ख लगड़ बक्का, और बेशर्मी से इसका एतराफ भी कर रहा है। एलची को किसी हाल नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन यह कत्ल शहंशाह की मौजूदगी में हुआ और किसी को मुदाखलत तक का मौका ना मिला। यकीन कीजिए, बहुत अफसोस है मुझे, और इसी सबब मैं यहां हाजिर हुआ। क्या तुम यहाँ उस कमजोर बादशाह की तरफ से माफी मांगने आए हो जो अपनी आंखों के सामने एक एलची की हिफाजत तक न कर सका? हमारे शहंशाह ने अपनी मुआजरत पेश की है। काफिले पर हमले के बारे में हम अपना मौक़िफ़ वाज़े न कर सके। अमन तोड़ने वाला मुजरिम मंजर आम पर आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद अपनी अक्ल और अपना शऊर कायम रख सकते हैं। अमन के लिए अब भी देर नहीं हुई। अगर तुम्हारा बादशाह अपनी बात का सच्चा होता तो वो मेरे करीबी रफीक की लाश के साथ उस गद्दार की लाश भी भेज देता। यकीन कीजिए, शहंशाह गाई ने इसकी कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। शेटलियन को रास्ते से हटाने का वाहिद रास्ता ये है कि हम खोया हुआ अमन दोबारा हासिल करें, जैसे कि हजरत ईसा ने किया। और अगर हम ऐसा कर पाए तो मैं खुद अपने हाथों से उसका सर आपके हुजूर पेश करूंगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीनन जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं कुद्स में दाखिल होऊंगा तो जिन्हें सजा का हकदार होना चाहिए उन्हें अपने हाथों से सजा दूंगा। सुल्तान मोहतरम, हकीकत तो यह है, मुहासरा आपके लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा। आखिर तुमने किस बुनियाद पर यह बात की है? सूरत हाल वाज़े नहीं है क्या? आप वो इस्लामी इत्तेहाद कायम नहीं कर सके जिसके आप ख्वाहिशमंद थे। मूसल और हलब आपके ताबे नहीं, तो ऐसी सूरत में इंतशार फैलाने वाला कोई भी हमारी फौज की फतह को नहीं रोक सकता। ये तो बस खुदावंद जाने, लेकिन आपको भी इस बात पर गौर करना होगा कि ऐसा मुहासरा सालों या फिर कुछ महीनों तक भी जारी नहीं रख सकते। तुम ये समझते हो कि तुम मुझे डरा सकोगे? हरगिज नहीं, मैंने सिर्फ हकीकत बयान की है। अगर आप यरूशलेम की तरफ पेशकदमी के लिए इसरार करेंगे तो एक खौफनाक जंग शुरू हो जाएगी। दोनों जानिब कीमती जानें जाया हो जाएंगी, और फिर यरूशलेम इसकी कीमत चुकाएगा। अमन का दौर अब खत्म। अब अपनी मुमलिकत के सवाल का सोचो। कुद्स में दाखिल होने के लिए मुझे दूसरे मुसलमानों की मदद की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ने पर मैं अकेला ही दाखिल होगा और कुद्स में जालिमों को नहीं रहने दूंगा। सुल्तान मोहतरम, तुम जाके अपने उस बुज़दिल बादशाह को बता देना कि वो तख्त का लुत्फ उठा ले, क्योंकि बहुत जल्द मैं उससे वो छीन लूंगा।
आखिरकार ये मुकम्मल हो गया। दमिश्क के माहिर कारीगरों ने बनाया है। मैंने इब्तिदा से आखिर तक इसकी हर तफसील को खुद देखा है। कैसा लगा? पसंद आया आपको? बेहद शानदार है ये तो। तुम्हारा शुक्रिया। क्या अब आप मुझे इस कश्ती की हिकमत बताएंगे? इमाम शाफी रहमतुल्लाह की हिफाजत को मैंने हमेशा अपने साथ महसूस किया। मैं चाहता हूं कि इस जहाज को उनके मजार पर इल्म की अलामत के तौर पर नस्ब किया जाए, ताकि सब ये देखें और जान लें कि इस जहाज के नीचे इल्म का एक समंदर दफन है, और सफर पे रवाना होने से पहले ये हमारा अहद हो। आपने मुझे भी इसमें शामिल किया, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे हाथ जिस चीज को भी छूते हैं वो खूबसूरत हो जाती है। अब तुम इस जहाज को काहिरा की सिमत रवाना करवा दो। मेरे भाई आदिल के जरिए इसे इमाम शाफी के मजार पर नस्ब करवा दो। हिलाल पर अभी कुछ और काम बाकी है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपकी फतह के बाद मैं खुद इसे कुद्स ले जाना चाहूंगी मेरे सुल्तान। एक नगमे ने हमारा रास्ता जोड़ा था, और जल्द ही हमारी कुद्स में मुलाकात का ख्वाब भी हकीकत बनेगा। जब मैं आपको घोड़े पर सवार जबले जैतून से मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ता देखूंगी, उस दिन हमारा ख्वाब हकीकत हो जाएगा। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा मेरे दिल के नूर। जैसा कि हमें तवक्को थी, सलाहुद्दीन हमला करने पर पूरी तरह आमादा है। उसकी फौज की क्या हालत है? क्या मुसलमानों की वो हिमायत मिल गई जिसकी उसे तलाश थी? जो कुछ भी मैंने सुना और जो कुछ भी दमिश्क में देखा, उससे जाहिर होता है कि सलाहुद्दीन तन्हा है। मूसल और हलब के अमीरों ने वाज़े कह दिया कि सलाहुद्दीन के साथ इस जंग में उसका साथ नहीं देंगे, और सलाहुद्दीन की गुफ्तगू से उनकी इस बात से तस्दीक भी हो गई। देखिए मेरे शहंशाह, डरने की कोई जरूरत नहीं। सलाहुद्दीन बस अब एक बिखरे हुए रेवड़ का चरवाहा बन चुका है, और हम उसके सामने खून के प्यासे शेरों का एक बहुत बड़ा झुंड है। तो इसलिए अब हमारी फतह यकीनी है। हम ये सब कुछ कई बार देख चुके हैं शर्टलियोन, लेकिन जब हम सलाहुद्दीन के मुकाबले हो तो हमें अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। यरूशलेम वो आखिरी सरजमीन है जिसे हम बचा सकते हैं। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। बेलियन हक पर है। यरूशलेम हमारी आखिरी मंजिल है। किसी भी फैसले से पहले हमें अच्छी तरह सोचना होगा। मेरे अजीम शहंशाह, सलाहुद्दीन हार चुका है। यरूशलेम पहुंचने से पहले मैं उसे मैदान जंग में ले जाऊंगा और फैसला कुन फतह के साथ यरूशलेम लौटूंगा। करक और रेबेलियन को याद रखो शर्टलियोन। सलाहुद्दीन चाहे जितना भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन वो अक्ल से काम लेता है। मैं तलवार से काम लेता हूं बेलियन, और मैं देख रहा हूं कि ये शानदार फरीजा मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर आन पड़ा है। मेरे शहंशाह, इस फरीजे के लिए मैं इजाजत सिर्फ खुदावंद से लूंगा, आपसे नहीं। और मैं फतह की सदा अपने कानों में सुन रहा हूं। फतह का नक्कारा हम सब के कानों में गूंज रहा है। रोम से आने वाले फौजी लश्कर को शामिल करके पूरी फौज को तैयार किया जाए। मेरे शहंशाह, हमें इसके बजाय एक फौजी दस्ता भेजकर हालात की जांच करनी होगी। ये जंग एक ही वार में खत्म होगी। सलाहुद्दीन और उसकी फौज को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा, और इस शानदार फतह का सिपा सलार मैं हूं। फौज की कमान मेरे हाथ में होगी। आप अपनी फौज को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। मेरे सुल्तान, जैसा कि आपने कहा था, सलीबी फौज अपनी पूरी कुव्वत के साथ कुद्स से पेशकदमी कर चुकी है। मकसद हासिल हो चुका। दुश्मन का इरादा हमें खुले मैदान पर जंग पर मजबूर करना है, और जिसे वो हमारी कमजोरी समझ रहा है उससे फायदा उठाए। जब वो पानी की तरफ बढ़ेंगे तो उन्हें आग के लश्कर का सामना करना पड़ेगा।
गोगबुरु और बोरू का फर्क बहुत अहम है। हमारे दुश्मन को घसीटकर हमारे कदमों तक वो ही लाएंगे। अल्लाह फतह मुबारक करे। आमीन। मेरे शहंशाह, कले से फौज निकालने का फैसला आपने बिल्कुल दुरुस्त किया। ये यरूशलेम की तारीख की सबसे बड़ी फौज है शैटिलियन। हम मरकजी फौज के करीब पहुंचने वाले हैं। मेरे शहंशाह, पानी के जरा यहाँ से थोड़े ही फासले पर हैं। रुक के कुछ पानी हासिल कर लेना बेहतर होगा। ठीक है, ऐसा ही करो। मेरे शहंशाह, सलाउद्दीन का भाई बोरू और उसका करीबी कमांडर गोगबुरु और उनके दीगर चंद सिपाहियों ने पानी पर कब्जा कर लिया है। बस यही रह गया था। वो अपनी पहली और आखिरी गलती कर चुके हैं। हम सलाउद्दीन से पहले उसके भाई को खत्म कर देते हैं मेरे शहंशाह। हमें इस चीज का अंदाजा था कि वो पानी पर कब्जा करके हमें कमजोर करना चाहते हैं। फौज की बड़ी तादाद उनकी तरफ ले जाओ हेनोक। जो आपका हुक्म। बोरू ही हमें सलाहुद्दीन तक ले जाएगा। उन्होंने शहर से निकलकर एक बहुत बड़ी गलती की है और उन्होंने इसी पर बस नहीं उन्होंने किया। पूरी फौज फसीलों के बाहर एक ऐसे मैदान में उतार दी जहां हर सिम बेयकीनी का साया छाया हुआ है। बादशाह ने फैसला कर लिया है। अब हमें अगले कदम के बारे में सोचना होगा। बच जाने वाले सिपाहियों का क्या हाल है? बादशाह गाय तकरीबन तमाम फौज अपने साथ ले गए हैं और जो सिपाही बचे हैं। मुझे हर उस शख्स की जरूरत है जो तलवार उठा सके। जो आपका हुक्म मेरे कौन। तो अब क्या होगा? सोच समझ के चलना होगा। आपके बाबा कहते थे कि इस शहर की हिफाजत मुकद्दस लोग नहीं बल्कि इसके अपने लोग करेंगे। वो एक बड़ी फौज में शामिल हो चुके हैं और इसी तरफ बढ़ रहे हैं। आने दो उन्हें। आने दो उन्हें, आने दो। जब वो आएंगे तो मलिक इज़्ज़ुद्दीन और अमीर तुमान को हमारे दरमियान पाएंगे, हमारी सफों में। जब इन्हें मुत्तहिद देखेंगे तो वो शशदर रह जाएंगे। ये सब कुछ क्या है? मैं तो समझा था मुसलमानों ने सलाहुद्दीन से मुंह मोड़ लिया। ये तो आपस में मुत्तहिद नहीं थे। यूं लगता है कि विलियम को धोखा दिया गया है मेरे शहंशाह।
हम तादाद में ज्यादा हैं। हर सूरत फतह हमारी है मेरे शहंशाह, क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। यही खुदा की मर्जी 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 है। ए दमिश्क के, इराक के, हलब के, मूसल के, काहिरा के, मराकश, तिलिस्मान के, हिजाज के, हर्रान के, आमिद के, उर्फा के और यमन के दिलेर मुजाहिदों, चाहे तुम मशरिक से हो या मगरिब से, शुमाल से हो या फिर जुनूब से, ना ही कोई कौम का फर्क न जबान का, हम एक ही दीन के और एक उम्मत के फर्जंद हैं। आज इस मैदान में सदियों से उम्मत की खामोश सफे इकट्ठी हो चुकी है। आज हम यहाँ जमीन हासिल करने के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि अजान को रुकवा के घंटियों की सदाएं बुलंद की गई। उस मुकद्दस शहर कुद्स को एक बार फिर से इस्लाम के परचम तले मुत्तहिद करेंगे। ऐ मेरे भाइयों, हम एक ही क़िबले की तरफ रुख करते हैं। हम सब एक ही सरजमीन पर अपने आंसू बहाते हैं, लेकिन अब हम अपनी तलवारें एक ही दुश्मन की तरफ उठाते हैं। अगर तुम्हारे दिलों में कोई शक है तो इसे अभी छोड़ दो, क्योंकि कुद्स किसी एक शख्स के लिए नहीं, किसी एक किबले के लिए नहीं, किसी एक मसलक के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने सर बुलंद करें, कदम बढ़ाओ ताकि हम एक ही सजदे की जगह पर इकट्ठे हो। कुद्स की तरफ बढ़ो। तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार से ज्यादा तेज हो। तुम्हारे दिल कुद्स की मोहब्बत में धड़के। अल्लाह के नाम से आगे बढ़ो। अल्लाहू अकबर।